हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कंप्यूटर से एक और उपयोगी वीडियो यानी पार्ट रहेगा चौथा। इससे पहले ऑलरेडी आप लोग को 100 100 है ना, इसी प्रकार से यानी 300 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड। ये आपके दिल्ली पुलिस और उन सभी परीक्षाओं के लिए खास हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है, कैच मेमोरी किन के बीच क्रिया करती है? जो कैच मेमोरी होती है वो किस किस के बीच? सीपीयू और रैम। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे मेन मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी का नाम दिया जाता है। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में होता है? तो किस रूप में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विषयक, अर्थात जिसे थीमेटिस्ट कहते हैं, अर्थात मानचित्र टाइप का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। WIMAX इसका अभिप्राय क्या होता है ना? तो इसका अभिप्राय है वर्ड वाइव, है ना, इंट्रो इंट्रो पर एबिलिटी फॉर MI कवर्ड वे एक्सेस। आगे बढ़ते हैं। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? 304 नंबर क्वेश्चन। तो ईमेल का जो आविष्कार किया था वो सही आंसर जाएगा, सही आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ में, टिम बर्नर्स-ली। आगे बढ़िए। किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या होती है? बहुत बढ़िया सवाल है। तो किसी शब्द की लंबाई की माप होती है बिट। आगे, फाइल की सीधी एक्सेस को और क्या कहा जाता है? तो फाइल की सीधी एक्सेस को नाम दिया जाता है बिट, है ना। बिट नाम, सॉरी, फाइल फाइल की सीधी एक्सेस को नाम दिया जाता है रैंडम एक्सेस, है ना, रैंडम एक्सेस। अगला सवाल देखते हैं। निम्न त्रुटियों में किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है? तो कंपाइलर के द्वारा किसकी पहचान की जाती है, किस त्रुटि की? तो सही आंसर 307 के लिए कौन सा जाएगा, है ना? तो सही आंसर इसमें से आप लोग बताएंगे छांट के, इस क्वेश्चन को आप लोग हल करेंगे, है ना। निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा जो पहचान है वो की जाती है? तो वो की जाती है, चलिए मैं बता देता हूँ, हार्डवेयर त्रुटि। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है, यानी सीपीयू का भाग कौन सा है? तो वो ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, याद रखो ALU। आगे बढ़ते। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? 309 नंबर क्वेश्चन। तो यदि कंप्यूटर को बूट करना है तो उसके लिए आवश्यकता होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? 310 नंबर क्वेश्चन। तो अस्थायी मेमोरी कहा जाता है रैम को, RAM, रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है? तो कौन मैनेज करता है? प्रोग्राम, ऑप्शन यहाँ भी सही है। आगे बढ़िए। निम्न त्रुटियों में किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है? सवाल नंबर 312 है, सही आंसर फिर से जाएगा हार्डवेयर त्रुटि। आगे, निम्नलिखित में से प्रारंभ में किसके लॉग हॉर्न नामक कोड, है ना? तो देखिए, किसने किसने लॉग हॉर्न नामक कोड दिया था? तो ये नाम किसने दिया था? 313 नंबर के लिए सही आंसर जाएगा बी ऑप्शन, विंडोज विस्टा। आगे बढ़िए। एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है, वह कौन सा है? तो उसका नाम है मॉडिंग लैंग्वेज। आगे बढ़ते। 1 GB कितने KB के बराबर होता है? सी ऑप्शन। तो 1 GB होता है 1024 गुना 1024 KB के, याद रखो बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या होता है? तो ASP का विस्तारित रूप होता है ना, आवेदन सेवा प्रदाता। आगे बढ़िए। दशमलव संख्या 106 को द्विपदीय दशमलव संख्या 106 को द्विपदीय
मैं परिवर्तित करने पे क्या मान आएगा इसका, तो वो आएगा 1101, है ना, 010। आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है, तो कौन देता है, तो वो देता है क्वेरी लैंग्वेज। एटीएम का विस्तारित रूप क्या होता है, तो एटीएम का विस्तारित रूप आपको पता होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, सवाल नंबर 320। सही आंसर जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। 21 नंबर देखो, कौन सी मेमोरी स्थायी और स्थिर दोनों है, तो सही आंसर जाएगा रैम, ROM यानी रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़िए। ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तालिका में सभी खुली फाइलों की सूचना होती है, तो 22 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर जाएगा वो है आपकी ओपन फाइल टेबल। आगे बढ़ते हैं। भूलों और बगों को ठीक करने में प्रोग्रामर की सहायता के लिए बनाए गए सिस्टम को क्या कहा जाता है, तो उसे डिबगर कहा जाता है। आगे बढ़िए। क्या ऐसा प्रोग्राम है जो वेब पेज का निर्वचन एवं प्रदर्शन करता है, तो सही आंसर जाएगा वो है भैया ब्राउज़र। आगे बढ़ते हैं। किस टाइप का कार्य, ठीक है भैया, तो क्या ऐसा प्रोग्राम है जो वेब पेज पर निर्वचन एवं प्रदर्शन करता है, 324 नंबर क्वेश्चन, सही आंसर है ब्राउज़र। आगे किस टाइप का कार्य विश्लेषणात्मक इंजन निष्पादन करता है, तो किस टाइप का, वो होता है गणितीय कार्य। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सवाल नंबर 326। तो 1 GB बराबर, देखिए ये रहा जीरो लगी हुई है, ये गलत है, इतने MB 1 GB में होते 1024 MB यानी मेगाबाइट, TB टेराबाइट, PB पैराबाइट। डॉट मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, 327 नंबर क्वेश्चन। तो डॉट मैट्रिक्स जो है एक प्रिंटर है। आगे बढ़ते 328 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है, तो वर्ड प्रोसेसर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है नहीं है। आगे बढ़ते निम्नलिखित में से या से सही है, कौन सा सही है, आप लोग बताइए। एक फुल फॉर्म दे रखे हैं, कौन सा इसमें से सही है, तो यही सही है, GUI वाला, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे देखिए। बिट को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है, तो बिट को किस नाम से जानते हैं, तो इसे द्विआधारीय भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति भी कहा जाता है, तो वो बताइए। RAM को कहा जाता है, RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी को मुख्य स्मृति मेन मेमोरी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक बूलियन बीजगणित नियम का मूलभूत तर्क संगत संकारक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वो यहाँ लिखा हुआ है नेज। आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान पट्टी वर्ड पैड या नोट पैड में ऊपर की ओर होती है, तो कौन सी होती है, तो सही आंसर जाएगा वो है टाइल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है ना, कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है, कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा नहीं है, जरा बताइए कौन सा इसमें से नहीं है, कौन सा नहीं है ना, तो कौन सी, C ट्रिपल, मतलब C के साथ में 2 बार प्लस दिया हुआ है, जावा या लाइनेक्स या वर्ड परफेक्ट माइक्रो, मतलब A ऑप्शन में आपके ये हो गए, B ऑप्शन है वर्ड परफेक्ट, यानी C ऑप्शन इसका सही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा या सही सही नहीं है ना, तो कौन सा, मतलब 329 का मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया, सही कौन सा है, ये है आपका GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बिट को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है, द्विआधारी। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति भी कहा जाता है, तो RAM 331 का आपका सही है A विकल्प। 32 नंबर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बूलियन बीजगणित है, तो उसका आंसर हो जाएगा नेज। आगे पट्टी या वर्ड पैड या नोट पैड में ऊपर की ओर होती है, तो कौन सा होता है ऊपर की ओर, 333 नंबर क्वेश्चन, सही आंसर है टाइल होता है। आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान कौन सा एक कंप्यूटर भाषा नहीं है ना, तो देखिए आप बताइए कौन सा एक कंप्यूटर भाषा नहीं है, कौन सा नहीं है, आप जरा बताइए। तो जावा और लाइनेक्स ये नहीं है, तो यानी कि इससे से संबंधित इस प्रकार का क्वेश्चन था, वो था गलत, है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, ये वाला, इसे आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
कोई भी डाटा या निर्देश जो कंप्यूटर की मेमोरी में डाले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें भैया इनपुट कहा जाता है। आगे सी, सी के साथ में 2 बार प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए इसका मतलब है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है? तो 337 में सही आंसर जाएगा वो है मदरबोर्ड। आगे कंप्यूटर शब्दावली में बग का अभिप्राय क्या होता है? तो बग का अभिप्राय होता है प्रोग्राम में एक गलती। किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को BMP.PNG.JP और TIF और यहाँ पे GIF जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा वो है बिट मैप। आगे बढ़िए, CDA का संक्षिप्त या CAD का संक्षिप्त रूप क्या है? तो CAD का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन बटन यानी मॉडिफायर की है? तो कौन सा है जो मॉडिफायर की के रूप में काम करता है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका कंट्रोल बी, शिफ्ट बी, ऑल्ट बी यानी कि सभी विकल्प। आगे, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, आगे बढ़िए, JPEG का संक्षिप्त रूप क्या है? JPG फोटो वगैरह जो रखते हैं इसी फाइल इसी मतलब फॉर्मेट में आता है। तो JPG यानी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? 344 नंबर क्वेश्चन। तो प्लांटर यहाँ जो लिखा हुआ है यही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ISDN का संक्षिप्त रूप क्या है? यानी कि ISDN का संक्षिप्त रूप क्या होगा? तो सही आंसर है इंटीग्रेटेड सर्वर्स डिजिटल नेटवर्क। ठीक ना। आगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खालिस्तान है ना मैं फलन तर्क के रूप में पारित मानों में सबसे छोटा मान लौटाती है? तो 346 नंबर में सही है मेन। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खालिस्तान फलन है ना, तो 47 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा मैक्स है ना। मैक्स का मतलब समझ लीजिए मैक्सिमम और MIN का मतलब मिनिमम। खालिस्तान डाटा मान की समान प्रकारों का संग्रह है जिसका समान नाम होता है। तो वो क्या है? सही आंसर जाएगा 48 नंबर के लिए सी ऑप्शन विन्यास। आगे बढ़िए, खालिस्तान वाले सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध हैं और इन्हें कोई भी संपादित करने के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। तो 349 नंबर में सही आंसर है खुले स्रोत। आगे बढ़ते, आम तौर पर एक मानक यानी कि स्टैंडर्ड लैपटॉप के है ना अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड की या इसकी कितनी कुंजियाँ होती हैं? 350 नंबर क्वेश्चन। तो सही आंसर आप लोग मुझे छांट के बता दीजिए कि कितना होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खालिस्तान फलन का उपयोग उन सेलों की संख्या की गिनती करने के लिए किया जाता है जिनमें तर्कों की सूची दी गई संख्या होती है। तो कैसी होती है? तो वो काउंट होती है। आगे बढ़िए, एक डाटा वेयर हाउस हमेशा 352 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। तो एक डाटा वेयर हाउस हमेशा विषय उन्मुखी होता है। डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे है ना सबसे बड़े श्रेणी के निम्नलिखित में से है ना कौन से संयोजित हैं? सही आंसर 353 में जाएगा KB, MB, GB और TB। TB फॉर टेराबाइट, GB फॉर गीगाबाइट, MB फॉर मेगाबाइट और KB फॉर किलोबाइट। ठीक है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेगाबाइट में निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? 354 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर है कंप्यूटर की स्मृति की क्षमता मापी जाती है। हैकर शब्द मूल से किससे जुड़ा हुआ है? हैकर जो होता है वो किससे जुड़ा हुआ है जरा बताइए। तो भाई कंप्यूटर पेशेवर जिन्होंने जटिल कंप्यूटर समस्याओं का समाधान किया था। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो देखिए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आप लोग परम 800 कह सकते हो, वैसे रियल था परम 1000। ठीक है ना, परम 1000। इस क्वेश्चन में त्रुटि है इसलिए फिर भी इसका आंसर हम लोग कर देंगे सी ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़िए, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? 357 नंबर क्वेश्चन। तो ये किया जाता है द्विअंकधारी या द्विआधारी पद्धति। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है इनमें से बताओ जरा। तो देखिए सही आंसर जाएगा ये जो यहाँ पे दे रखा है ना शालीमार, ये नहीं है। ठीक ना।
आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ये रही यहाँ पे फ्रंट लाइन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जरा बताओ कौन सा युग्म सही नहीं है? टच पैड एक लोकेटेड डिवाइस है, माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर है केवल दूसरा, है ना, केवल दूसरा सही नहीं है, माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस। मल्टीकास्टिंग होता है तो मल्टीकास्टिंग क्या होता है? 61 नंबर सवाल। तो मल्टीकास्टिंग होता है स्टेशनों के ग्रुप को, है ना, प्रभु भेजना। यहां देखिए, SMPS का पूरा रूप क्या होता है? तो यहाँ है SMPS का पूरा रूप है स्विच मोड बिजली की आपूर्ति। यदि एक कंप्यूटर एक से अधिक प्रोसेसर इससे जुड़े हुए हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे नाम दिया जाएगा मल्टी प्रोसेसर। आगे देखिए, द्वितीयक संग्रहण उपकरण केवल डाटा संग्रहित कर सकते हैं परंतु नहीं कर सकते, तो क्या नहीं कर सकते? सभी विकल्प यहाँ पे सही है। अगणितीय परिचालन नहीं कर सकते, तार्किक परिचालन और फ्रेंच परिचालन भी नहीं कर सकते। डॉट मैट्रिक्स का प्रकार है किसका? जो डॉट मैट्रिक्स है दोस्त, ये प्रिंटर का प्रकार है, BIOS। ये BIOS एक प्रकार का क्या है? तो सही आंसर है मदरबोर्ड पर एक छोटी सी मेमोरी चिप का सॉफ्टवेयर का संग्रहण। और गैर परिवर्तनीय फर्मवेयर, यानी कि विकल्प यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सही आंसर हो जाएगा, ये नहीं है भैया, MS Excel। आगे बढ़िए, किस संचार के प्रकार में डाटा का संचरण एक समय में दोनों दिशाओं में संभव होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका पूर्ण ड्यूप्लेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 69 नंबर सवाल। तो तीसरा सही है, रोम गैर परिवर्तनीय होता है, ROM, यानी रीड ओनली मेमोरी, है ना, ये वाला। निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा? सही आंसर है C नंबर ऑप्शन। यहाँ पे लिनक्स भी और यूनिक्स भी, यही ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर का वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा के रूप में बदलता है, तो उसे क्या नाम दिया जाता है? उसे असेंबलर नाम दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा उसकी खालिस्तान को होता है, तो किसको होता है? अत्यधिक उच्च विश्वसनीयता। निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं है? सवाल नंबर 373 सही आंसर जाएगा, वो जाएगा सभी लॉजिक्स गेट हैं, है ना, और भी, एंड भी, नेड भी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें डाटा स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये निभाता है प्रोग्राम डिजाइन के रूप में। किसी कंप्यूटर में CPU के घटक कौन से होते हैं? 75 नंबर सवाल। तो किसी कंप्यूटर में CPU के जो घटक होते हैं वो कंट्रोल यूनिट, अंकगणितीय, तार्किक यूनिट और रजिस्टर। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से या सा, है ना, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले संग्रहण का उपकरण है, तो कौन सा है कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले संग्रहण का उपकरण? सही आंसर है सभी विकल्प सही, हार्ड डिस्क भी है, फ्लॉपी डिस्क भी है और छिद्रित टेप भी है। आगे देखिए, कंप्यूटर शब्दावली में ये दिया हुआ है, MAN का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो MAN का संक्षिप्त रूप होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। खालिस्तान एक तरीका है जिसे अपने ब्राउज़र में सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है, किसके माध्यम से? तो वो है बुकमार्क के माध्यम से, उसमें सेव हो जाता है।
कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क आपस में संचार करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं। किस सूचना का प्रयोग करके आदान प्रदान करते हैं? तो वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। आगे बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा? CPU के द्वारा किया जाता है, ALU के द्वारा। ALU यानी अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। आगे बढ़ी। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का खालिस्तान कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा स्नायु, है ना, स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क। सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि खालिस्तान से जुड़े होते हैं। 382 नंबर सवाल सही आंसर हो जाएगा नेटवर्क। आगे बढ़िए। कंप्यूटर शब्दावली में HTML का पूरा रूप क्या होता है? 83 नंबर सवाल। HTML का पूरा रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है प्रकाश का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक बाइनरी संख्या है? तो 385 में सही आंसर हो जाएगा ये वाली एक बाइनरी संख्या है। अगला। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत खालिस्तान का उपयोग यानी किसका उपयोग? तो सही आंसर हो जाएगा अंडरलाइन का उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्य को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन BIOS के संबंध में सही है ना? 387 नंबर सवाल। तो कौन सा कथन सही है? जब बताओ। यह कंप्यूटर फर्मवेयर के लिए निर्देश का समुच्चय करता है, ये भी ठीक है। यह इनपुट तथा आउटपुट संचालन नियंत्रित करता है, ये भी ठीक है। BIOS का संक्षिप्त रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, तो ये भी ठीक है। यानी सभी कथन सही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये चौथा नंबर जो पार्ट है वो भी हुआ कंप्लीट। लगभग 387 के आसपास क्वेश्चन कवर हो चुके हैं।